नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। ये देखिए, मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ ना ये गैसेस का एक आवरण है, यानी परतें होती हैं। 5 टाइप की सरफेसेज होती है, मतलब ऊपर होती है। जैसे आप ये इसकी सरफेस पे खड़े हो गए ना अर्थ की, तो ऐसे 18 किलोमीटर तक चलोगे ना, तो यहाँ पे पहली लेयर होती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। 18 किलोमीटर से फिर 50 किलोमीटर तक चलोगे तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। फिर 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक चलोगे ना ऊपर, तो उसको क्या बोलोगे आप? मीसोस्फियर बोलोगे। फिर 80 किलोमीटर से 400 तक बोलोगे तो क्या बोलोगे? आइनोस्फियर। आइनोस्फियर को क्या बोलते हैं? थर्मोस्फियर भी बोल देते हैं। फिर 400 से लेके इनफाइनाइट यानी लिमिटलेस रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर भी बोल देते हैं हम लोग। और हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाहरी मंडल। ठीक है। अब इनमें जो ये यहाँ पे कौन कौन सी गैसेज होती हैं, तो 78% तो नाइट्रोजन होता है, 20.95 यानी अप्रोक्सीमेटली 21% ऑक्सीजन होता है, और 0.93 ऑर्गन गैसेज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03, और अदर गैसेज होता है 0.04। अदर गैसेज मतलब हाइड्रोजन और हीलियम भी मिलता है। ठीक है। ये देखिए, पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रोपोस्फियर के बारे में। ट्रोपोस्फियर को हिंदी में सौरमंडल बोला जाता है, या फिर स्वयं मंडल भी बोलते हैं। तो होता क्या है, ये मान लीजिए अर्थ है, अर्थ की सरफेस, आप जमीन पे खड़े हो। जैसे ही आप 18 किलोमीटर ऊपर चलोगे ना, 18 किलोमीटर, तो इसको बोलते हैं आप ट्रोपोस्फियर। तो यहीं पे क्या होता है, मौसम वगैरह चेंजेज वगैरह सब कुछ इसी में होता है। बिजली का अगर कड़कना, बादल का बरसना, बरसात वगैरह जो भी होता है इसी ट्रोपोस्फियर में होता है भाई। सब कुछ यहाँ पे होता है। ठीक है, जो भी होता है। और इसके जो स्टडी ऑफ ट्रोपोस्फियर है ना, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मेट्रोलॉजी भी बोलते हैं। स्टडी ऑफ ट्रोपोस्फियर है, दैट इज कॉल्ड दी मेट्रोलॉजी। ठीक है। तो ये सब कुछ इसी में होता है। यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी मौसम वगैरह चेंजेस होता है। ठीक है। 18 किलोमीटर। अब 18 किलोमीटर से लेके जैसे ही आप ना कितने किलोमीटर तक जाओगे? 50 किलोमीटर तक। तो ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। इस और हिंदी में क्या बोलते हैं? समताप मंडल बोलते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे भाई। बिल्कुल क्या होता है ना, एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज नहीं होता है, एक जैसा ही टेम्परेचर रहता है। और इसमें यहाँ पे क्या होता है, इसी में आपके हवाई जहाज वगैरह जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं ना, इसी में उड़ते हैं, यहाँ पे ही उड़ते हैं। और यहीं पे आपकी क्या होती है ना, ओजोन लेयर होती है। इसी में ओजोन लेयर पाई जाती है, जो सूर्य से नहीं यानी सन से आपकी जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना, जो हार्मफुल होती हैं, वो आपकी ओजोन लेयर इनको रोक लेती है और अर्थ पे आने नहीं देती हैं, और जो कि हानिकारक होती है हमारे लिए। तो ये इसी पे पाई जाती है आपकी। और जो ओजोन की लेयर होती है ना, उसकी जो मोटाई होती है ना, उसको नापने की एक यूनिट होती है। उसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है डॉप्सन। ठीक है, ये होता है, देखिए, डॉप्सन। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि ओजोन की मोटाई को नापने की यूनिट क्या है, तो डॉप्सन है भाई। ठीक है, ये होता है। ठीक है। तो इसमें एटमॉस्फेयर वगैरह बिल्कुल ही चेंजेस नहीं रहता है आपका, मतलब टेम्परेचर सेम रहता है। तो आपका तीसरा हो गया। फिर 50 किलोमीटर तक तो आ गए थे। 50 किलोमीटर से आप 80 किलोमीटर तक जाओगे ना ऊपर, तो उस लेयर को क्या बोलते हैं? मीसोस्फीयर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्य मंडल। तो यहाँ पे क्या होता है, ऊपर आसमान से यानी जो है ना, तो उल्का पिंड होता है ना, जो मिट्स वगैरह वो गिरते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाली लेयर उनको जला देती है। हमारे जो अर्थ का एटमोस्फियर में ना, उसमें आने नहीं देता। अगर गिर गए तो फिर तो बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा, किसी के सिर में लगेंगे, कहीं पे किसी के घरों को तहस नहस कर देंगे। तो ये वाली परत उनको जला के राख कर देती है। एक बार रशिया में गिर गया था, बहुत सारा गड्ढा वड्ढा हो गया था, तो बहुत खतरनाक होता है। लेकिन ये वाली जो
लेयर्स है ना यहाँ की एटमॉस्फेयर की लेयर, ये वाली मीसोस्फीयर, ये इसको जला के राख कर देती, ठीक है भाई। अब ये है फिर आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर को थर्मोस्फीयर भी बोला जाता है। इसकी रेंज क्या होती है, 80 से लेके 400 किलोमीटर तक होता है, यानी 80 टू 400 किलोमीटर। इसका क्या काम होता है, यहाँ पे जो भी हम सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं, मान लीजिए एलन मस्क है जो अमेरिका का बिजनेसमैन है, जिसकी स्पेस एक्स कंपनी, उसने सैटेलाइट भेजा, तो ये 400 किलोमीटर तक की जो रेंज है ना, 400 से ऊपर, ये सब इसी लेयर के पास जाके वो होते हैं, ठीक है, सेटल, यहीं पे जाके इसमें वो सेट किए जाते हैं, इतने की ऊंचाई तक जाते हैं, ठीक है। तो अगला है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर तो भाई क्या होता है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं होती, 400 किलोमीटर से ऊपर की जो होती है ना लेयर्स, वो लिमिटलेस होती, इनफाइनाइट होती, क्योंकि यूनिवर्स तो बिल्कुल ही नापा नहीं जा सकता, जितना आप जाते जाओगे और बढ़ता ही रहता है। और इस एग्जोस्फीयर में ही तो क्या होता है ना, ये बिल्कुल हाइड्रोजन एंड हीलियम के भंडार मिलते हैं यहाँ पे, बहुत ही प्लेंटी ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम की मात्रा मिलती है। और एक क्वेश्चन आ जाता है कि फ्यूचर का ईंधन क्या होता है, फिर तो फ्यूचर का जो आपका वो है इसको क्या वो इसको बोला जाता है, आपके हाइड्रोजन को फ्यूचर का ईंधन के रूप में बोला, फ्यूल ऑफ फ्यूचर ना, दैट इज कॉल्ड दी हाइड्रोजन, ठीक है। और एक क्वेश्चन और रह गया भाई, जैसे ये ट्रोपोस्फीयर है ना, ट्रोपोस्फीयर में 18 किलोमीटर तक है ना, जैसे आप 165 मीटर तक इसमें ऊपर जाओगे ना, तो 1 डिग्री सेल्सियस है ना जो, वो टेम्परेचर माइनस होता जाता है, फिर जाओगे एक 165 मीटर तक, फिर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसमें नीचे होता जाएगा। तो इस प्रकार का इसमें आपके सब क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। और जैसे ये ऑर्गन गैसेज है ना, ये आपके बल्ब में भी मिलती है, ट्यूबलाइट में भी ये मिलती है। एक क्वेश्चन हो रहा था यूपीएससी में, पूछ लिया था कि कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी वो होती है परसेंटेज, तो 0.03 होती है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए भाई, नमस्कार।